नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबर। अलवर जिले के भिवाड़ी के आशियाना आखिर स्थित HDFC बैंक में उपभोक्ताओं की दिन रात लाइनों में लगने के बावजूद पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसके विरोध में आज लोगों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला सुलझाया। लाइनों में लगे लोगों ने बताया कि बैंक कर्मचारी रसूख वाले लोगों के चेक बाहर आकर ले जाते हैं और उन्हें बैकडोर से पैसा पहुंचा दिया जाता है। अलवर जिले के तिजारा थाना पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट में कार्रवाई करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार किया और उसकी दुकान से नामी ब्रांड की कंपनी के करीब 70 डुप्लीकेट पंखे और मधानी बरामद किए। सीकर के कोलीड़ा गांव में मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर के लिए जमीन दान कर सामुदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की। मंदिर निर्माण में कुछ जमीन की भी जरूरत थी। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस भूमि को बाकायदा पंचायत में दान पत्र लिखकर सूरजमल माता मंदिर के लिए भेज कर दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना क्षेत्र के सुनीपुर गांव के पास एक हादसा घटित हो गया, जिससे अनियंत्रित शिफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हुई। 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हुए। दोनों घायल युवकों के पैर पूरी तरह से कुचल गए। सनुरा गांव के ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के रोशन परमार के पुत्र संग्राम सिंह के दोनों साले MP के पोरसा से बाड़ी आए थे, जहां संग्राम सिंह उनको गांव लाने के लिए बाइक से गया था और बाइक पर बिठाकर सनुरा गांव ला रहा था कि रास्ते में हादसा हो गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में तहसील के बछोट गांव के ग्रामीण बैंक को ग्रामीण लोगों को पैसे नहीं मिलने पर किसान, मजदूर, व्यापारी लोगों ने बैंक के बाहर विरोध जताया, जिससे बैंक मैनेजर ने पुलिस को बुलाया। फिर भी ग्रामीण लोगों ने विरोध लगातार जारी रखा। दौसा जिले के सिकरा खंड के अमूल धाम में आयोजित हो रहे नवकुंडीय विष्णु पुराण महायज्ञ में हजारों की तादाद में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। बांसवाड़ा के घाटोल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर लगाया गया। अधिकारी ने शिविर में ग्रामीणों की जन समस्याओं का निपटारा किया। शिविर में नोटबंदी से हो रही परेशानी को लेकर चर्चा का विषय बनी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता में कोई भी शिक्षक स्कूल बंद रखकर भाग लेने नहीं जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक विष्णु चास्टा ने सभी BEO को आदेश जारी किए। चास्टा ने बताया कि 25-26 नवंबर को 30वीं जिला स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता होगी। इसमें अधिकांश शिक्षक भाग लेने का मन बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों तहसील स्तरीय शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान विभाग को कुछ स्कूलों में ताला लगाकर शिक्षकों की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने की जानकारी मिली थी। ऐसी शिकायतों के बाद विभाग ने इस प्रकार के आदेश जारी किए। बाड़मेर के समदड़ी में एकमात्र पोस्ट ऑफिस के अंदर रुपए नहीं बदले गए, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्णय अनुसार शुक्रवार से भारत गैस के वितरक कालिका गैस द्वारा फ्री ट्रेड LPG FTL के तहत 5 किलोग्राम वजन वाले गैस सिलेंडर बिक्री योजना लागू की जाएगी। इसके तहत गैस एजेंसी तथा चयनित किराना स्टोर पर भी ये सिलेंडर बिक्री व रिफिलिंग के तौर पर उपलब्ध होंगे। सीकर के दोद कस्बे में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना होगा। राजसमंद के आमेट में तुलसी अमृत विद्यापीठ की हिमशिखा का राष्ट्रीय स्तर की 62वीं हैंडबॉल के लिए टीम का सिलेक्शन हुआ। बांसवाड़ा के दानपुर थाना क्षेत्र के अंबाखुड़ी गांव में चलती बस से मासूम के गिरने से घायल हो गई, जहां घायल बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सीकर के पिपराली में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित होगी, जहां 26 नवंबर को होने वाले इस प्रतिभा खोज महोत्सव का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट किया युवाओं को प्रोत्साहन करना होगा। भरतपुर के हलैना में हत्या का षड्यंत्र रचकर भागने के आरोपी प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने वैर कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया। धौलपुर के बाड़ी में कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और 2 व्यक्ति घायल हो गए। ये घटना सुनीपुर गांव की है। अजमेर के नसीराबाद में निकटस्थ ग्राम बुद्धपुरा निवासी एक महिला ने इसी गांव के 4 लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर उसके साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। भरतपुर के कुमेर में उपखंड क्षेत्र के गांव के किसान आवारा पशुओं से बहुत परेशान है। आवारा पशु आए दिन उनके खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं, जौ आदि की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। भरतपुर के रूपवास में बैंक में आया कैश आम आदमी के पास नहीं पहुंच पा रहा। बैंक में घंटों लाइन में लगकर भी ग्रामीण खाली हाथ लौट जाते हैं। बैंक के कर्मचारी कैश होते हुए भी बोल देते हैं कि कैश खत्म हो गया है। जालौर के आहोर में गुड़ा बालुतान गांव के आयुर्वेदिक अस्पताल में चिकित्सकों की कमी चल रही है। डॉक्टर नहीं होने से लोगों को आयुर्वेद पद्धति से इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र के चेकला ग्राम नोडल विद्यालय में सामुदायिक गतिशीलता के तहत एसएमसी सदस्यों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। धौलपुर के बसेड़ी में क्षेत्र के गांव बागथर से गांव के ही युवक द्वारा अपहरण की गई नाबालिग बालिका को बसेड़ी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। मामले को लेकर नाबालिग की मां ने नामजद मामला पुलिस में दर्ज कराया था। करौली के इंडौन सिटी में ग्राम पंचायत विजयपुरा में किसानों को बीज वितरण में अनियमितता बरते जाने की शिकायत कलेक्टर को पत्र भेजकर की गई। विज्ञापन में बताया कि कृषि विभाग की ओर से किसानों को योजनाओं को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। सीकर के नीमका थाना में युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव 2016 में युवा कलाकारों के चयन एवं प्रोत्साहन को लेकर बुधवार को एसडीएम कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। एसडीएम जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया, नीमका थाना में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव 26 नवंबर को सुबह 10:30 बजे राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल छावनी में होगा। महोत्सव के लिए कमेटी का गठन किया गया। श्रीगंगानगर के खरसाना में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में कस्बे में स्वामी केशवानंद कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता एडीजी विजय सिंह सिंवर ने की। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलम करवा ने नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। छात्र छात्राओं को मौलिक अधिकार एवं दायित्वों के बारे में बताया। करौली के मासलपुर में 29 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। ग्राम पंचायत पिपरानी के गांव में घूमकर व्यवस्था की जानकारी ली। भीलवाड़ा के शाहपुरा के निकटवर्ती फुलियागला कस्बे में राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का तहसीलदार दयाराम मीणा ने निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान तहसीलदार को वहां आटे में कीड़े दिखाई दिए, बिस्तर भी गंदे मिले और हर तरफ गंदगी का आलम दिखा। इस पर तहसीलदार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शरद शर्मा को अवगत कराया। वहीं निरीक्षण के दौरान तबियत खराब होने की वजह से वार्डन भी छात्रावास में नहीं मिला। तहसीलदार ने वार्डन से जवाब भी मांगा। इस दौरान छात्रावास के छात्रों ने तहसीलदार को अव्यवस्थाओं की भी कई शिकायतें की। झालावाड़ के खानपुर में पंचायत बोरदा में तृतीय चरण के उपचुनाव ग्रामीण 27 और 29 में सारोल कला की जगह खानपुर में होंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने ये आदेश जारी किए। जैसलमेर के नाचना में राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आरसीपी की ओर से वर्षों पूर्व लाखों की लागत से बनाए गए गोदाम की देखरेख के अभाव में हालत खराब हो रही है, जिसके पत्थर और टीन शेड लोग उठाकर ले जा रहे हैं। जिम्मेदार विभाग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बूंदी के नैनवा में नोटबंदी के कारण पैदा हुई नकदी के संकट के चलते बैंकों में भी नकदी की कमी हो जाने से बैंकों में खातेदारों को 10,000 तक की राशि उपलब्ध कराई गई। इससे अधिक राशि निकालने आए खातेदारों को निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं बैंकों से खाते से 24,000 की राशि निकलवाने के आदेश हैं, लेकिन बैंकों में राशि उपलब्ध नहीं कराने से नकदी की कमी हो गई। बैंकों के बाहर सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित किया। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में दर्जन भर गांवों में बन रहे बीज गोदामों के भवनों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। नदी की रेती निकालकर सरपंच लगा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के परिसर में 10 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण करने वाले 860 लाभार्थियों के खाते में 1,03,20,000 रुपए सरकार ने जमा करवाए। प्रधान मधुबाला जैन ने कहा कि बाकी बचे लाभार्थियों के खाते में भी राशि शीघ्र आएगी। दौसा जिले के सदर थाना इलाके के सराय कस्बे में मेन मार्केट में स्थित 2 दुकानों का शटर तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए तक किराने का सामान पार कर लिया। दुकानदार जब अपनी दुकान पर सुबह आए तो शटर टूटी देखकर दंग रह गए। पीड़ित दुकान वाले के अनुसार 6 लाख रुपए से अधिक का दुकान में सामान चोरी हो गया। भरतपुर के बयाना में कई गली और कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने से रात में अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करौली के नारोती क्षेत्र में गंदगी है। कई जगहों पर कचरे के ढेर पड़े होने के कारण कस्बे का स्वरूप बिगड़ा हुआ है। कचरे के ढेर में आवारा पशु बैठते हैं। सिरोही के शिवगंज में बाजार में नकली 10 का सिक्का होने की अफवाह में दुकानदारों ने सिक्का लेना बंद कर दिया है। वहीं आरबीआई ने सिक्कों को सही बताया। व्यापारी और ग्राहकों के सिक्कों की लेन देन नहीं करने से परेशानी और बढ़ गई है। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।